हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेज में। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, इससे पहले की वीडियो में हमने भारतीय कृषि के विषय में पढ़ा था और अब यह हमारा दूसरा टॉपिक है सौरमंडल। हम आपको जो क्लासेस हैं वह टॉपिक वाइज करा रहे हैं, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आप इन क्लासेस को देखते रहिए और यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होंगी। तो चलिए, आज हम सौरमंडल में पढ़ने वाले हैं सूर्य के विषय में। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, चंद्रमा, धूमकेतु, उल्का, अपसौर और उपसौर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आप तैयारी को इसी तरीके से करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग है वह इरेटोस्थनीज ने किया था। यह ग्रीक के विद्वान हैं इरेटोस्थनीज। ग्रीक भाषा जियोग्राफोस से बनी है। इसका मतलब होता है पृथ्वी प्लस वर्णन। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है वह एव जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा दी गई थी। जो बिग बैंग की थ्योरी है वह जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा दी गई थी। मैप की बात करें तो माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब, यह मैप की फुल फॉर्म है। आपसे पूछा जाता है कि मैप की फुल फॉर्म क्या है। माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब यह है। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, वह पृथ्वी की मंदाकिनी दुग्ध मेखला है। इसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, उसका नाम दुग्ध मेखला है और इसे ही हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। नवीनतम जो मंदाकिनी बनी है उसे हम ड्वार्फ मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। जो सबसे नवीनतम मंदाकिनी है वह ड्वार्फ मंदाकिनी है। अब बात करते हैं सूर्य के विषय में। सूर्य ग्रहण के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। जो हमें सूर्य ग्रहण होता है तब हमें जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे हम किरीट या कोरोना कहते हैं और यह लाल रंग का होता है। सूर्य की उम्र है वह 5 बिलियन वर्ष होती है। जो सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश है वह 8 मिनट में पहुंच जाता है। प्रकाश है वह पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंच जाता है। और सबसे पहले प्रकाश की किरण किस राज्य पर पड़ती हैं? तो आप बताएंगे कि प्रकाश की किरण अरुणाचल प्रदेश पर पड़ती हैं। बात करते हैं बुध की। तो बुध को हम मरकरी भी कहते हैं इंग्लिश में। यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। मरकरी ग्रह है वह सूर्य का सबसे नज़दीक यानी कि उसके पास का ग्रह है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। जो बुध ग्रह होता है वह सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का भी ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी का निकटतम कहते हैं। शुक्र ग्रह है वह पृथ्वी के पास का ग्रह है और यह सबसे चमकीला और
गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह है, यह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। इसे हम सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। इसे हम सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी की बहन कौन है, तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। सांझ का तारा या भोर का तारा कौन सा ग्रह जाना जाता है, तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं था और शुक्र ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति की बात करें अब, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह है वह सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह का नाम है ज्ञानीमीड और यह पीले रंग का दिखाई देता है। बृहस्पति ग्रह है वह सबसे बड़ा उपग्रह। बृहस्पति ग्रह का जो ज्ञानीमीड उपग्रह है वह सबसे बड़ा उपग्रह है। बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह है वह लाल ग्रह है, यानी कि वो उसका कलर है वो रेड है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। आपसे पूछा जाएगा फोमोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं, तो आपको मंगल ग्रह के बताने होंगे। फोमोस डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। बात करते हैं शनि की। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह हमने पढ़ा था बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। और सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है ज्ञानीमीड। शनि ग्रह के उपग्रह की बात करते हैं, उसका नाम है टाइटन। टाइटन उसका उपग्रह है शनि का और यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे पहला जो बड़ा उपग्रह की बात करें तो ज्ञानीमीड बृहस्पति का है और दूसरे की बात करें तो शनि का है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री ने की थी। उनका नाम है क्रिश्चियन हाइजोन। टाइटन की खोज है वह 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। आपको ये याद रखने हैं। बात करते हैं हम अरुण ग्रह की, तो अरुण ग्रह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हॉर्सेल ने की थी। 1781 में विलियम हॉर्सेल ने की थी। इसका सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है वह टाइटेनिया है। वरुण की बात करें तो इसका रंग हरा होता है। वरुण ग्रह की बात करें तो इसका रंग हरा होता है और इसकी खोज 1846 में जर्मन के खगोल शास्त्री जोहान गॉले ने की थी। इसकी जो खोज है जोहान गॉले ने की थी। यह सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह का नाम है ट्राइटन। इसके उपग्रह का नाम है ट्राइटन। वरुण ग्रह के उपग्रह का नाम है ट्राइटन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है, जो पृथ्वी है उसको सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन व 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी एक नीला ग्रह है। पृथ्वी है वह एक नीला ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किमी है।
149.6 मिलियन किमी है। लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष 4 साल में होता है। दिन बात करें तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी 29 की हो जाती है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है और लीप वर्ष में फरवरी है वह 29 दिन की होती है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आपको याद रखने हैं। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री की बैठक में प्लेटो ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी में बताया। यानी कि 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ की बैठक में प्लेटो ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी में बताया गया था। प्लेटो ग्रह है वह अब हमारा ग्रह नहीं रहा, यह एक बौना ग्रह है, यानी कि यह एक छोटा ग्रह है, तो यह ग्रह की श्रेणी में नहीं है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो परिक्रमा करता है वह 27 दिन 8 घंटे लगते हैं इसको करने में। चंद्रमा को परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वह सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की जो आंतरिक स्थिति है और उसकी सतह है उनका अध्ययन करने को हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। धूमकेतु की बात करें तो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। जो धूमकेतु और पुच्छल तारे कहलाते हैं। हेली नामक पुच्छल तारा है वह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हेली नामक पुच्छल तारा है वह 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। अंतिम बार वह 1986 में दिखाई दिया था और इसमें 76 वर्ष और जोड़ दिए जाएं तो 2062 में यह दिखाई देगा। 2062 में यह दिखाई देगा। उल्का की बात करें तो उल्का प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं। उल्काएं होते हैं वह प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं, उल्का कहलाती हैं। उपसौर की बात करें हम, उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के अधिक पास होती है तो उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी है वह सूर्य के सबसे अधिक पास में आ जाती है तो उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। यह स्थिति है वह 3 जनवरी को होती है। यह स्थिति 3 जनवरी को दिखाई देती है। बात करते हैं अपसौर की। अपसौर पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो अपसौर कहलाता है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। यानी कि उपसौर की बात करें तो उपसौर यानी कि सूर्य से अधिकतम नज़दीक होता है उपसौर में और यह स्थिति 3 जनवरी को दिखाई देती है। अपसौर की बात करें तो यह सूर्य से काफ़ी दूरी पर होता है और यह 4 जुलाई को दिखाई देता है, तो इसे हम अपसौर कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो हमने पढ़ाया है आपकी समझ में आ गया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन सा है और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह है या नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
मिलते हैं आपको हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका सपोर्ट रहा तो इसी प्रकार हम आगे की और वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।